देखो बच्चों, देखिए आज हम टॉपिक शुरू करने वाले ना, वो टॉपिक शुरू होगा हमारा लेबर कॉस्टिंग का। बस ठीक है, आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो लेबर कॉस्टिंग है। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग। देखो ऑब्वियसली बात है, पहले हम बात कर लेते हैं लेबर क्या, यहाँ पर लेबर का मतलब क्या है। यहाँ पर नॉर्मली लेबर का मतलब जो है ना, पहली बात समझ लेना, यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर के अंदर हर तरीके की लेबर आती है। पहले लेबर का मतलब बता रहा हूँ खाली, स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, अगर मैं लेबर की बात कर रहा हूँ तो। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो लेबर का मतलब वो भी है जिसे वेजेस मिलती है, और लेबर का मतलब वो भी है जिसे सैलरी मिलती है। मतलब जो मेंटली वर्क कर रहा है वो भी लेबर है कॉस्टिंग के लिए, और जो फिजिकली वर्क कर रहा है वो भी लेबर है कॉस्टिंग के लिए। बट इस चैप्टर में, इस चैप्टर ऑब्वियस बात है, हम बात करें लेबर कितने तरीके की होती है। दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट लेबर, एक होती है हमारी डायरेक्ट लेबर, और बेटा एक होती है हमारी इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट लेबर क्या होती है और बात करूं इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, हम ये समझना जरूरी है। डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। मतलब अगर ये लेबर ना हो तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो है डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा जो बच गई, रेस्ट जो बच गई, वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। मैं बहुत बारीक से एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर कोई बंदा ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, मान लो तुम हो, तुम कंपनी के बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, बोलो हाँ ये ना, बड़ा प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो ना, आग पे से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, समझ गए। तो आप जो कहलाओगे वो कहलाओगे इनडायरेक्ट लेबर। मतलब एक तरीके जिस बंदे को क्या मिल रही है, सैलरी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो मशीन ऑपरेट कर रहा है, मशीन चला रहा है, प्रोडक्ट की लाइन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट लाइन में इन्वॉल्व डायरेक्ट, तो वो कहलाएगा तुम्हारे एक तरीके से क्या, डायरेक्ट लेबर। उसे नॉर्मली हम क्या देते हैं, वेज देते हैं। आया समझ में नहीं आया, आसान भाषा में। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम सिर्फ लेबर कॉस्टिंग के अंदर इसी चैप्टर को डिस्कस, सिर्फ डायरेक्ट लेबर को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर को, ये होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हमेशा क्या बन जाते हैं, ओवरहेड। ये बात मैंने आपको कहाँ बोली थी, मटेरियल के अंदर भी बोली थी कि मटेरियल कॉस्टिंग में दो मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर, और ओवरहेड का सेपरेट चैप्टर है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आया, तो पहले मैंने आपको लेबर के बारे में बता दिया, मैंने आपको कॉस्ट, इसके मतलब लेबर कॉस्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, ठीक है ना, तो ये दो बातें हो रही हैं, एक हो रही है लेबर और एक हो रही है कॉस्टिंग, लेबर प्लस कॉस्टिंग। तो देखो मैंने आपको ये बता रखा था कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, एसरटेन करना, समझ गए, वो कॉस्टिंग कहलाता है बेसिकली। ठीक है ना, कंट्रोलिंग पार्ट भी इधर आ जाता है थोड़ा बहुत, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन, ये एसरटेनमेंट ऑफ, कैलकुलेशन या एसरटेनमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना कि भाई तुमने लेबर कॉस्ट कितनी लगा दी है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लेबर लगा रहे हो, तो तुम्हारी लेबर कॉस्ट है। अगर अपने बिजनेस में बात करूं तो मेरे बिजनेस में लेबर कौन है, मैं, कन्हैया सर, अभिषेक सर,
विश्वजीत सर वी आर लेबर, इनकी हमारी कॉस्ट क्या है, विच इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। बात क्या होगी नहीं होगी भाई, ऑब्वियस बात है, जो विश्वजीत सर को हम पे कर रहे हैं, जो कन्हैया सर को पे कर रहे हैं, जो एबीएसएस अभिषेक सर को पे कर रहा है, जो एबीएसएस विवेक सर को पे कर रहा है, आपके बैच की बात कर ले, मतलब फाउंडेशन बैच की बात करते हैं, इंटर बैच की बात करते हैं, तो क्या कहलाएगी हमारी लेबर कॉस्ट कहलाएगी। एक स्टूडेंट को पढ़ाने में हमें कितना मिलेगा, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, लेबर कॉस्ट हो जाएगी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, बात क्लियर हो गई, तो इसे हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट, क्लियर है नहीं है। लेकिन ऑब्वियस बात है, मैं अगेन वही वाली बात बोलूंगा, यहाँ पर लेबर कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो किसके लिए होगी, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होगी, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होगी, किसी सर्विस कंसर्न के लिए नहीं होगी। जैसे मैं तो सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया, सर्विस दे रहा हूँ, तो हम इसकी बात नहीं करें, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, मतलब वो जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लेबर इन्वॉल्व हो रही है, या प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर आ रही है, हम उसके यहाँ पर बात करने वाले हैं, या उसकी कंट्रोलिंग की बात करने वाले हैं, या उसकी कैलकुलेशंस की बात करने वाले हैं। बात क्लियर हो गई नहीं होगी, हाँ या ना। चलिए यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करके चलूँ तो दो मुख्य बातें आती हैं, कई सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसमें हमें लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने सीखना होता है, फॉर्मूला लगाकर बेसिकली, ठीक है ना, या फिर कई ऐसे फॉर्मूले, या फिर लेबर टर्नओवर के बारे में सीखना होता है, या फिर हमें निकालना होता है लेबर कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बनाना होता है। ये तीन वेरिएंट होता है हमारे, क्या होता है, पहले लेबर कॉस्ट निकालना, ठीक है ना, या फिर लेबर स्टेटमेंट बनाना, या फिर लेबर टर्नओवर निकालना, ये तीन तरह के क्वेश्चन हैं हमारे। बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, या तो हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट निकालना, लेबर स्टेटमेंट बनाना, ये हमारे कॉस्ट का पार्ट है, तो ये हमारे कॉस्ट का पार्ट है, और लेबर टर्नओवर निकालना, लेबर टर्नओवर, ये तीन तरीके की वेरिएंट है। थोड़ी बहुत जो थ्योरी वगैरह हमारी होती है, बात क्या होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में नहीं आता, ये पहले बता के चल रहा हूँ, समझ गए, जितना अभी मटेरियल पड़ा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में नहीं आता। ज्यादातर पेपरों में कई बार लेबर कॉस्टिंग को इग्नोर भी कर दिया जाता है, मतलब उसका क्वेश्चन भी नहीं देते हैं बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन हाँ करके तो जाना हमारा काम है, हमें करना तो पड़ेगा, समझ गए, क्लियर है मेरी बात। चलिए ठीक है, अब इधर देखना बेटा जी, तो यहाँ पर जो आज मैं पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ ना आपसे सबसे पहले, ठीक है, वो डिस्कस करूंगा तुमसे लेबर टर्नओवर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेबर टर्नओवर के बारे में डिस्कसिंग कर देंगे, ठीक है, लेबर टर्नओवर। अब देखो लेबर टर्नओवर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर, ठीक है ना, तो स्टॉक टर्नओवर क्या होता था कि स्टॉक कितने टाइम में हमारा कंज्यूम हो जाता है, ये स्टॉक की साइकिल आप कितने टाइम्स पूरे साल भर में घुमाते हो, बोलो हाँ या ना, क्लियर नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं स्टॉक टर्नओवर थोड़ा सा और डिफाइन करने बैठूं, तो ये था कि पता है जितने स्टॉक टर्नओवर रेशियो बढ़ता है, जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ता है, हमारा आईटीआर बढ़ता है, उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री उतने टाइम घूम रही है, इनकी हमारा जो मटेरियल है वो उतने टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा रहा है और यूज हो रहा है, और जितना ज्यादा मटेरियल यूज होगा यानी कि उतना प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट कब बनेगा, जब डिमांड होगी, तो दैट मीन्स वो हमारी एक अच्छी पोजीशन के बारे में डिफाइन करता है, जब इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता है हमारा, क्लियर है नहीं है, हाँ या ना, ये इन्वेंट्री हमारे जितने कम पीरियड में कंज्यूम हो जाती है उतना हमारे लिए क्या है, बेटर है, मतलब बहुत लंबे समय तक हमारे पास इन्वेंट्री रहती नहीं है। तो इन्वेंट्री कंजम्पशन टाइम जो था, इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो निकाला था हमने, वो क्या था, जितना वो कम आएगा ना टाइम, उतना हमारे लिए क्या है, बेटर है। बट यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है, यहाँ पर लेबर टर्नओवर की बात हो रही है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि लेबर कितनी बार टर्न हो रही है, मतलब लेबर आपने अगर किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखा है, वो कितनी जल्दी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, मतलब आपके बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, आपके बिजनेस से लेफ्ट हो रहा है, या तो आप निकाल रहे हो या वो खुद जा रहा है, वट एवर, क्लियर ही नहीं है। अब तुम दिमाग लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाते हैं, किसी भी कंपनी के लिए उसकी लेबर का छोड़ना इनकी दोनों बातें हैं, निकाल दो या वो निकल जाए, समझ गए, या तो खुद छोड़ दिया, अब निकाल दिया, अच्छा है या बुरा है, बुरा है। आपको पता होगा कि भैया जब कंपनी अपने किसी पुराने, अगर मान लीजिए कोई कंपनी का पुराना लेबर था, ये पुराना कोई भी एम्प्लॉय था, अगर कंपनी उसे निकाल देगी बाहर, क्लियर ही नहीं है, तो कंपनी के सर्वाइवल पॉइंट आएगा नहीं आएगा, तो पुराना बंदा निकल गया, हाँ या ना, अब नए बंदे को लाएंगे, उसको सिखाएंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, हाँ या ना, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है कि हर बंदा जब भी नया काम पकड़ता है तो वो पहली बार में अच्छा करके
नहीं देता है, थोड़ा बहुत काम बिगाड़ता भी है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो काम अच्छा कर देता है। लेकिन हमने एक्सपीरियंस को ही तो बाहर कर दिया, बोलो हाँ ये ना, ये निकल गया, वो छोड़ के चला गया क्योंकि उसे कोई बेस्ट ऑप्शन और मिल रहा होगा। सही बात है। तो लेबर टर्नओवर, हमें इसकी कैलकुलेशन की बात करनी है कि भाई अगर ये टर्नओवर बढ़ेगा तो उतना हमारे लिए खतरे की घंटी है। आया समझ नहीं आया? इसके बहुत अलग अलग मेथड है, ठीक है ना। इसके नॉर्मली हमारे पास लेबर टर्नओवर निकालने के 3 मेथड है। जोर तो बोलो कितने मेथड है मेरे बेटा? 3 मेथड है, 1, 2 और 3। समझिए बेटा, लेबर टर्नओवर निकालने के हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड है, ठीक है। और कुछ नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी कॉस्टिंग इसमें डिफाइन है, फॉर्मूले के अंदर डिफाइन है। यहाँ पर भी फॉर्मूले आएंगे, बहुत भर भर के फॉर्मूले मिलेंगे हमें। बात नहीं होगी, एकदम बाल्टी भर भर के फॉर्मूले आने वाले हैं। तो पहला मेथड हमारा है सेपरेशन मेथड, ठीक है ना। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास होता है मेरे बेटा फ्लक्स मेथड। यार बिना बात की मेरी मेहनत बढ़ गई, एडिट करना पड़ेगा वीडियो को। चलो, तो सेपरेशन मेथड, रिप्लेस मेथड और फ्लक्स मेथड, ये 3 मेथड हमारे पास नॉर्मली होते हैं। अब इधर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा सेपरेशन मेथड, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड। सेपरेटेड क्या होता है? कितने बंदे छोड़ के चले गए। अब देखो छोड़ के चले गए में 2 बातें हैं, हमने निकाल दिया या उन्होंने छोड़ दिया, दोनों ही लेंगे हम। उन्होंने खुद छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, या हमने धक्का मार के निकाल दिया, दोनों ही आएंगे इधर। सेपरेट का मतलब है जो अलग हो गए, बेसिकली जो अलग हो गए। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, पूरे साल भर में कितने एम्प्लॉय, या जिस पीरियड की तुम बात कर रहे हो। अगर तुम 3 महीने का टर्नओवर निकालो, 3 महीने में या 6 महीने में या 12 महीने में कितने एम्प्लॉय सेपरेट हुए, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100। बात क्लियर हो गई? ये परसेंटेज में निकल जाएगा ऑफ कोर्स, और जितना ये ज्यादा होगा उतना हमारे लिए क्या है? खतरा है, अगर ये बढ़ेगा तो बताऊंगा। क्लियर है? अब इधर देखो, यहाँ सेपरेटेड का मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए पहले सेपरेटेड का मीनिंग क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बोलो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड। क्या लिखा है बेटा मैंने? नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय, अगेन वही लिखूंगा, क्या बोलो? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पूरे साल भर लगभग कितना एम्प्लॉय मेरे पास रहता है, इंटू 100। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है? देखो रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट में दोनों में अंतर है। न्यू रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि फ्रेश भर्तियां हुई हैं, आपके पास कोई फ्रेश वैकेंसी आई थी, फ्रेश वैकेंसी ओपन करी थी, उधर एक नया बंदा आके बैठा है। रिप्लेस्ड का मतलब होता है कि जो पुरानी पोजीशन खाली थी उनको दोबारा रिफिल करा गया है, उधर रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि रिप्लेसमेंट किधर आएगा? सेपरेशन की जगह आएगा, मतलब जो लोग छोड़ के चले गए उनकी जगह जो बंदे आ गए उन्हें रिप्लेस बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई नई पोजीशन, जैसे मैंने कोई अपना प्लांट बढ़ा दिया या ऑफिस बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, तो और वैकेंसीज ओपन हो गई, तो ये तो फ्रेश भर्तियां हो गई, उन्हें न्यू रिक्रूटमेंट कहते हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट कहते हैं। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। फ्लेक्स मेथड में क्या करते हैं भैया? इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को ले लेते हैं। क्या? इधर बोलो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय, अगेन क्या लिखेंगे? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया था भैया राजा बाबू ने, राजा बेटा ने, ठीक है। तो क्या पूछ लिया था कि सर बताइए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं। भैया एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग, या आप ऐसे कह सकते हैं, छोड़ो सीधा आसान भाषा में लिखो, ओपनिंग
शुरुआत में कितने एम्प्लॉई थे, प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने छोड़ा, 60 लोगों ने छोड़ के चले गए, 60 लोग वो सेपरेटेड हो गए, लेकिन तुम अभी भर्ती कर पाए हो खाली 25, तो रिप्लेस कितने कराएंगे, 25 ही कराएंगे। भरा नहीं है ना, अरे क्यों नहीं भरा, इसका कारण नहीं है ना, आपको मिले नहीं एम्प्लॉय, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, क्यों नहीं होता प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं कह सकते कि जितने लोग छोड़ेंगे उतने बढ़ जाएंगे, कई बार पोजीशन खाली पड़ी रह जाती है, नहीं मिल रहा, मैं अपने, हमें जिस तरीके का बंदा चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, 50 है तो 5 छोड़ के चले गए, ठीक है 5 छोड़ के चले गए और 3 आए, दोबारा 5 आ गए दोबारा, तो फिर 5 और 5 दोनों बराबर हो गए, फिर दोनों का आंसर सेम आएगा, बराबर आएंगे, बराबर लेकिन बराबर आएगा इसकी गारंटी नहीं बोला मैंने, मान लो आ गया, एक्सेप्ट ले लो आप। तो बात अलग है, ये दोनों सेम आएंगे फिर, क्योंकि तुमने जितने सेपरेट करे उतने रिप्लेस मार दिए, समझ गए, तो दोनों का अंतर क्या आएगा, सेम आएगा बेसिकली, लेकिन मैंने क्या बोला, ये हमेशा सेम आएगा, मैंने ये नहीं बोला, ये भी समझो, बात क्लियर हो गई क्या, हो गया क्लियर, समझ गया, बात क्लियर हो गई, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, हमें क्या निकालना है, लेबर, भाई मेरा नहीं है ये, हमें देखो क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट और लेबर फ्लक्स रेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन, देखो ये कौन सा वर्कर है, 1 जनवरी यानी कि ओपनिंग, नंबर ऑफ वर्कर 31 दिसंबर यानी कि क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर, बोलो क्या लिखा है, 80 वर्कर लेफ्ट छोड़ के चले गए, वाइल 320 वर्कर वर डिस्चार्ज, सुनो 80 ने तो छोड़ दिया, 320 को हमने निकाल छुड़वा दिया, समझ गए, 1500 वर्कर वर रिक्रूटेड, बताइए कितने बंदे लगाए गए, सुन लो 1500 बंदे भर्ती किए गए, अब ये भर्ती इन्होंने ये नहीं बताइए ये फ्रेश है ये रिप्लेस्ड है, भर्ती करी गई है ना, भर्ती में रिप्लेसमेंट अंतर होगा, याद रखना, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग, बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट, एंड द रेस्ट रिक्रूटेड इन अकॉर्डिंग विद द एक्सपेंशन प्लान, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1500 में से 300 जो बंदे भर्ती करे गए हैं वो अब की पोजीशन की वजह से थे, एग्जिस्टिंग पोजीशन भरी गई, ये कौन से हो गए, रिप्लेस, और बाकी क्या लिखा है, बाकी रेस्ट जो लिखा है वो रिक्रूटेड ऑन अकॉर्डिंग विद एक्सपेंशन स्कीम, मतलब न्यू भर्तियां आई थी, मतलब 1200 लोग, समझ गए मेरी बातों को, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पता लग गया, सेपरेशन पता लग गया, आइए ना, हम लगा सकते हैं बड़े प्यार से, क्लियर है, इसे ओरली बता दूं ये करके दिखाऊं, देखो इसे ओरली भी कर सकते हैं, देखो सेपरेशन मेथड में इन्होंने क्या करा है, मैं करके दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो सेपरेशन मेथड में क्या लिखेंगे, बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, तो वर्कर वर्ड ज्यादा सही है अकॉर्डिंग टू लेबर, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम ये दोनों के दोनों ड्रामे, ठीक है, वर्कर्स, वर्कर सेपरेटेड, क्या लिखेंगे बेटा 80 प्लस 320, 80 छोड़ गए 320 को निकाल दिया तो कितने हो गए 400, यहाँ पे क्या पुट करते 400 अपॉन क्या लिखें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर,
बताओ क्या बोलेंगे, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2। बताना जरा ओपनिंग कितना दे रहे हैं मेरे बच्चे, 76 और क्लोजिंग 84। 76 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, ये 8,000 आ गया। इसको उठा के ऊपर पटक दे बेटा। .05। बात क्लियर हो गई, आगे निकल गए। चलो लेबर टर्नओवर, अब निकालते कौन सा मेथड लगाएं, रिप्लेसमेंट मेथड। बोलो फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज अगेन। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं आ सकता, तुम क्यों सोचते हैं ऐसा। देखो हमें हमें कई बार पता क्या होता है, ये सोचते क्या होते हैं नयन कि ना, हम इजी क्वेश्चन को भी क्या बना बैठते हैं, हार्ड, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं हार्ड ही आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हार्ड आए, कई बार कॉस्टिंग का पेपर हार्ड भी आता है, और कई बार मैंने बोला ना, अगर कोई कई बार ऐसे पेपर तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसे पेपर दिखाऊंगा, तुम कहोगे क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो देने लायक ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन होता है, समझ गए। 10 नंबर के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो कहोगे पता नहीं क्या दे दिया, हलवा, ये कोई क्वेश्चन देने लायक है। और तो फिर भी मन में क्या आएगा, फिर भी मन में एक संदिग्धता आ जाएगी, कुछ घबरा तो नहीं क्वेश्चन में, और होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। 4 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को, फिर हम 4 बार पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए मैंने क्या बोला, मैंने तो कोई स्टार्टिंग बोल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन हमें करना है, ठीक है आ गया तो ठीक है। चलिए बोलिए, वर्कर्स रिप्लेस, बोलो। वैसे तो सीधा पता ही डायरेक्टली पता लग रहा है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। 300 कितना आया, समझ गए। फिर आता है फ्लक्स मेथड, बोलो। नंबर ऑफ सेपरेटेड प्लस वर्कर्स रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू, पता नहीं बेटा कितने का सेपरेट तुमने, ये कितना था सेपरेटेड, 400 प्लस 300, बोलो कितना आया। ठीक है, लेकिन देखो ये तो मैंने वो फॉर्मूले बता दिए जो नॉर्मली लगते हैं, बट इसके और भी वेरिएंट फॉर्मूले, फ्लेक्स मेथड के तो कई फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। कई बार फ्लेक्स मेथड के अंदर ना न्यू रिक्रूटमेंट भी ले लेते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट कितनी थी हमारी, 1200, ऐसे भी फॉर्मूले हैं। नॉर्मली यूनिवर्सली ये फॉर्मूले चलते हैं जो मैंने करके दिखाया वो, लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट भी लेते हैं कई बार अगर बोलेंगे तो, अदरवाइज ये लगाना, समझ गए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ो।
क्या दे रखे बोल, वन टू दो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस आधा एवरेज ले लिया ना उन्होंने, ये भी होता फॉर्मूला आधे के बाद भी है, आधे भी ना, समझिए ना, ये दोनों लेके आधा डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100 करोगे ना, ये भी फॉर्मूला है, वो एवरेज कर दिया इन्होंने। हाँ होगी होगी, अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैंने वो लगाया, मैंने क्या बोला, जो यूनिवर्सिटी लगता है, तो बोला बहुत फॉर्मूले हैं जो बुक में है, लेकिन आप तीनों भी लगा सकते हो, इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं, पहले बताओ, करके दिखाऊं, मैं आपको 3-4 करके दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंट ऑफ योर कंपनी हैज कंप्यूटेड, देखो लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड, अब देखो ये देखो तुम्हारा क्वार्टरली एंडेड का जो रेट है, क्वार्टर का दर का ये कितना है, 14, 8 और 6, किस मेथड के अकॉर्डिंग, फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड, अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्नओवर रेट बता दिया इन्होंने। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 36, कह रहे हैं कि अगर सेकेंड क्वार्टर में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 36 हुए हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, ठीक है, बल्कि भर्तियां बताओ, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज, सेपरेशन बताओ, बस यही है, कर पाएंगे, बहुत आसान है भाई। पहले तो आपको रिप्लेस बता दिया है, तो आप रिप्लेसमेंट मेथड लगाओगे, रिप्लेसमेंट मेथड लगाने से आपको एवरेज पता लग जाएगा, और एवरेज पता लगाओगे तो फिर लगाते हैं सेपरेशन मेथड, तो सेपरेशन मेथड लगाओगे तो एवरेज पुट कर दोगे तो तुम्हारा सेपरेशन पता लग जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, हाँ या ना, क्लियर है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला घुमाना और कुछ नहीं है, कर दूं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, क्या लिखा है बोलो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंप्यूट लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड, देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी का लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड, कौन सा मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, इन्होंने कितना बता रखा है, 3% बता रखा है, और क्वार्टर एंडेड, क्वार्टर का बता रखा है जून 2015 का, क्वार्टर का बता रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट, क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रेश, बिल्कुल नई भर्तियां, कितनी, 40। द नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग एट द एंड कितना है, ये एवरेज आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड, आपको सेपरेशन मेथड लगाने और फ्लक्स मेथड लगा के अपने आंसर की पुष्टि करनी है, बोलो आंसर निकाल के दिखाना है, कर पाएंगे। यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट मेथड लगाना आराम से, जब व्हेन यू आर पुट रिप्लेसमेंट मेथड, देखो रिप्लेसमेंट मेथड में तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज निकाल सकते हो, बड़े प्यार से एवरेज आ जाएगा तुम्हारा, देखो एवरेज कितना आएगा तुम्हारा, 990 और 1010 कितना हो जाएगा, ये 1000 ही आ जाएगा एवरेज, हाँ ये ना। तो देखो आपका लेबर टर्नओवर कितना है 3, यहाँ पे कितना लिख दोगे 1000 इंटू 100 बिट, हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है, इन्होंने 0.03 लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप 3 ले लेना, हाँ डिवाइड बाय 100 कर दो या मल्टीप्लाई 100 कर दो, बात वही बैठेगी हमारी, तो तुम्हारा नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस पता लग जाएगा कितना, 30 वर्कर्स, क्लियर है नहीं है, हाँ है ना। अब सेपरेशन मेथड की बात करते हैं, लेबर टर्नओवर में सेपरेशन मेथड, क्लियर है, ठीक है, तो क्या लिखा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हमारे पास, बोलिए फटाफट दे, 1000, क्लियर, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्लियर नहीं है। अब दिमाग लगाना हमारे पास क्या होगा, वर्कर स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास, 990 प्लस 990 वर्कर थे हमारे पास, कितने आए हमारे पास, 40 आए, बोलो आइए ना, नहीं है 30 रिप्लेस हुए, बोलो आइए ना, तो देखो 990 थे, 40 आए, बोलो कितने हो गए, ये 1030 और प्लस 30 हो रहा है 1060, तो क्लोजिंग 1060 होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग है कितना, तो बाकी 50 कहाँ गए, निकल गए, आ गया सही में,
तो नंबर ऑफ वर्कर तुम्हारे सेपरेटेड पता लग जाएंगे 50 वर्कर। समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमारे लिए करके देखें ना, लिखना कभी हाथ से हाथ चलवाना मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स मेथड है, बताओ फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस। एक फॉर्मूला में तुम्हारे आगे और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर ही लिख देता हूँ फ्लक्स के अंदर ही। यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी चलता है बेसिकली, तुम्हें कभी बोलो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, बोलो नंबर ऑफ वर्कर प्लस नंबर ऑफ एसेशंस, नंबर ऑफ एसेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ, इधर देखो, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। बताओ यहाँ पे तुम्हें किस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया? ये जो एसेशन है, स्पेलिंग समझ में नहीं आई? दोबारा लिख देता हूँ, ए, हाँ मुझे भी याद लग रहा है, तो मैंने लिखा है, समझ गए? अब देखो एसेशन का मतलब क्या होता है, इधर देखो, उखाड़ दो उसे, घर ले जाओ। एसेशन का मतलब होता है, देखो बेटा, रिप्लेस्ड, बोलो रिप्लेस्ड वर्कर प्लस फ्रेश ज्वाइन या फ्रेश रिक्रूटमेंट। क्लियर है? तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि खाली रिप्लेस से लेके सारा ले लें हम, ठीक है। इसे मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या लिखा है, नंबर और सेपरेटेड कितने थे 50, रिप्लेस कितने हुए थे हमारे 30, और न्यू ज्वाइन कितनी थी 40, एवरेज कितना था हमारा 1000 इंटू 100 बार। मैंने बोला ना कि दोनों मेथड मतलब दोनों लगते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया बेसिकली, बट इन्होंने दोनों की तरफ से सॉल्व करके दिखा रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। ऑब्वियस ही बात है, नहीं आप गलत मत बोलो उसे, आप उसे गलत नहीं कह सकते बेसिकली। अगर आपको नंबर ऑफ वर्कर फ्रेश इक्विपमेंट नहीं पता तो लोगे कहाँ से, ये बताओ मुझे। जब आपको नंबर ऑफ वर्कर फ्रेश इक्विपमेंट नहीं पता तो कैसे ले लोगे? नहीं ले सकते ना, आपके लिए वो क्या है, ले लेना, ले लेना, जब बेटर है। अगर दे रखा है ना तो ले लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? अगर आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, इफ फ्रेश जॉइन, कोई आया क्या? वर्कर्स आर गिवन, अगर आपको नए वर्कर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, इसे रोक नहीं सकता मैं, ठीक है ना, बहुत बहुत तगड़ी। इधर देखो क्या है, ये फ्रेश ज्वाइन वर्कर आर गिवन, अगर नए वर्कर आपको गिवन है तो, समझ गए? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये समझ लो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा है ना, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमें न्यू ज्वाइनिंग्स पता थी बेसिकली, तो यहाँ पर भी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ बेसिकली। हाँ, अरे कहाँ गया, बोलो फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, या तो लिखो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, ऐसे लिखो, ये नंबर ऑफ एसोसिएशन लिखो डायरेक्ट है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी भावना प्रकट हो जानी चाहिए बस, जब लेने क्या चाह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ इंटू 100। मतलब ये कितना था हमारा 400 था, और एसेशन कितनी थी 1500 थी,
एवरेज हमारा शायद 8,000 आया था। कितना? तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है ये गलत है, ये दो फॉर्मूले हैं और दो अलग आंसर दे रहे हैं, ये समझो। बात क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन हमारे बड़े बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने करे अभी तक। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्या लिखा है? कोर कंसल्टेंसी लिमिटेड इज इंगेज इन बीपीओ इंडस्ट्री। एक कंपनी है जो कि बीपीओ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। वन ऑफ इट्स ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव इन द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड लेबर टर्नओवर। हमारा लेबर टर्नओवर कितना बताया इन्होंने लास्ट ईयर बाय यूजिंग फ्लेक्स मेथड। बात क्लियर हो गई? फॉलोइंग इज द सम डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर। अब इन्होंने डेटा क्या दे रखा है? एम्प्लॉय बता दिए आपको, ये एम्प्लॉय की कैटेगरी है कि डेटा प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर डेटा प्रोसेसर और टीम लीडर। ठीक है ना? इनकी इन्होंने क्या बता दी? ओपनिंग, कितने ज्वाइन हुए, कितने लेफ्ट हुए और कितने बच रहे हैं। कॉमन सेंस लगाएंगे तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ऐसा कह सकते हैं? बोलो हाँ, ये ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। सही बात है ना? ऐसे कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वहां पर यानी कि इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यानी कि हमें वो इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जहां पर डैश दे रखा है वहां पर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी कि जीरो है। समझ गए? ये ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डेटा है, बताया नहीं है, और अगर डैश दे रखा है तो यानी कि डेटा है ही नहीं, इसे मिसिंग कहते हैं। समझ गए? दूसरा इसे पढ़ो, क्या लिखा है? एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, यानी कि हमारी कोई जूनियर कंपनी थी, वहां से हमारे पास आए हैं हमारी कंपनी में, तो वो ज्वाइनिंग हो गई, तो ज्वाइनिंग वाली कॉलम में लिखा है, ये ऊपर से कंटिन्यू हो रहा है ज्वाइनिंग कॉलम। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? एम्प्लॉय ट्रांसफर टू द सब्सिडरी, हमने कहा भेज दिए? अपनी सब्सिडरी में भेज दिए, तो हमारे पास से चले गए, दैट मीन्स ये लेफ्ट वाले कॉलम में। समझ गए? ये सेम कॉलम कंटिन्यू हो रहा है मेरे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? ठीक है, यानी कि इन्हें हम ज्वाइन में काउंट करेंगे और इन्हें हम सेपरेटेड में काउंट करेंगे। ये बात क्लियर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा है? आराम से पढ़ना। इन्होंने लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 772 है ना, ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, मतलब ये बिगिनिंग ओपनिंग बता दिया हमें। चलो, द ओपनिंग स्ट्रेंथ, अब ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? द ओपनिंग मतलब ओपनिंग क्वांटिटी किस किस की सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर। कितने बंदे बोलेंगे? ये तीन कैटेगरी बोली गई है। चलो ऊपर देखते ऊपर देखते ऊपर देखते ऊपर देखते ऊपर देखते ऊपर देखते, यहाँ आ जाओ। ये कौन? ये तीनों बोले ना, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट। इन तीनों का रेशियो बता दिया कि ये जो तीनों हैं वो 3-3-2 के रेशियो में है। किस रेशियो में मेरे बच्चे? 2 लिखा हुआ है मेरे सर के ऊपर, देख लो, 3-3-2 के रेशियो में है। यानी कि अगर मुझे इनकी कंबाइंड फिगर पता लग जाए ना इन तीनों की, तो उस कंबाइंड फिगर को 3-3 में बांट दूं तो मुझे अलग अलग पता लग जाएंगे। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? द कंपनी डिसाइडेड टू अमेंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर, मतलब कंपनी इस पोजीशन को क्या करना चाहती है? खत्म करना चाहती है। ठीक है ना? कॉन्सिक्वेंटली, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली जाना है तेरे को इसके पास? ठीक, मुझे लगा कॉन्सिक्वेंटली ऑल द टीम लीडर वर ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी। तो क्या लिखा है? कंपनी एक पोजीशन कोई अबेंडन करने जाती, खत्म करने जाती, इसलिए कंपनी ने क्या करा? टीम लीडर को ही क्या कर दिया? सारी टीम ट्रांसफर कर दिया, सारी टीम लीडर। बोलो आएंगे ना? कॉमन सेंस तो पूछे, तुम बच्चों से पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, जब कंपनी ने अपने टीम लीडर सारे कहाँ ट्रांसफर कर दिए? खत्म करने जाते पोजीशन, और सारे टीम लीडर कहाँ ट्रांसफर मार दिए? सब्सिडरी में, तो क्लोजिंग टीम लीडर कितने होंगे? 0। समझ गए? बुद्धि चलाई ना तुमने, ये बुद्धि चलानी है हमें। तो देखो यहाँ पे, देखो तुम्हें दिखेगा टीम लीडर जो थे यहाँ पे बताया नहीं, यहाँ पे बताया ना, ओपनिंग बताया ना क्लोजिंग बताया, लेकिन ये बता दिया कि टीम लीडर ट्रांसफर कर दिए, लेफ्ट कर दिए थे, कोई छोड़ के चले गए ना, तो 60 ओपनिंग हो गए, 60 चले गए तो 0 हो गया। डन आया? चलो जी, फिर क्या लिखा है? द कंपनी
एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। भाई ऑब्वियस बात है, कंपनी अलग चल रही है, सब्सिडरी अलग है, सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट है, हमें कंपनी के बारे में बात करना है, सब्सिडरी के बारे में बात नहीं करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है मेरे बच्चे, लेबर टर्नओवर यूजिंग विच मेथड, रिप्लेसमेंट, और कौन सा मेथड, सेपरेशन। फ्लेक्स भी आ सकता है कहने को, तो समझ गए मेरी बात को। और ऑब्वियस बात है अभी हम देखेंगे इसमें फ्रेश ज्वाइनिंग है या नहीं है, ठीक है। तो मर तो ना गया, मुझे ऐसा लगा ना कुछ शॉर्ट सर्किट सा हुआ। वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट, वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट द फ्लेक्स मेथड बाय ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द और आपको अभी वेरीफाई करना है कि जो ट्रेनिंग फुल में पता है बकवासबाजी पहली गई है। पहले में क्या पूछा गया है, और सेपरेशन मेथड लगा दूं, हमें फुल में का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान है, हमारे यहाँ खतरे की घंटी पता क्या है कि डेटा अरेंज नहीं है, हमें डेटा क्या करना पड़ेगा, गिवन नहीं निकालना पड़ेगा हमें डेटा। और कह रहे हैं जो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है फ्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग, उसे क्या करना है मुझे वेरीफाई कि सही निकाल के दिया है या गलत निकाल के दिया है, तो मुझे फ्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना है, समझ गए। इनके तीनों फॉर्मूले मुझे अप्लाई करने हैं, रिप्लेसमेंट भी, सेपरेशन भी और फ्लेक्स भी, समझ गए। दो का मुझे आंसर देना, एक को मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई समझ गए, वेरीफाई का मतलब ये है कि जो ऊपर आंसर जाएगा 24.92 तीनों निकालने एक तरीके से, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, समझ गए, ठीक है। तो मुझे बताइए हमारा फॉर्मूले के अंदर क्या यूज होने वाला है, फॉर्मूले में चाहिए पहले क्या, पहले नंबर ऑफ सेपरेशन चाहिए और नंबर ऑफ रिप्लेस चाहिए, ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, एवरेज, बोलो हाँ या ना, ये बात ही नहीं है। एक काम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं अपने लिए वर्किंग्स, ठीक है। नींद आ रही है क्या? या मुझे गर्मी लग रही है, आगे आ जाओ ना, ठीक है ना। हाँ पंगा मत कर सकते, ज्यादा बेटर है, आराम से उठिए, आराम से, बस बस बस, सही है। आ जाओ, इधर देखो, पहली वर्किंग, पहली वर्किंग स्टेटमेंट showing calculation of, oh my god, calculation of opening and closing worker या closing employee, ठीक है। ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग, ठीक है। चलो बताना बच्चे, नाम बताओ कौन कौन से है, डेटा प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, आओ बताना क्या करें। और वहां कर सकते थे हम क्रॉप, चलो कोई बात नहीं। डेटा प्रोसेसर थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे, डेटा प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, और बताओ, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट, असिस्टेंट मैनेजर,
अरे इतनी भाषण मचाऊंगी तो मैं लिख दूंगा मैं। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर डेटा प्रोसेसर, टीम लीडर। बस हो गए। टेंशन ले रहे। बताओ, इन्होंने ना मुझे ओपनिंग डेटा दे रखा है 700, 772 ये रहा ओपनिंग, 772। मुझे शायद क्लोजिंग के बारे में नहीं पता, चलो देखेंगे बाद में। अच्छा, अब ओपनिंग पे आ जाओ। मुझे ओपनिंग किस किस का पता है, 540 इसका पता है ना। सीनियर वो इसको डेटा प्रोसेसर 4 और 8 पता है, पहले जो पता है वो लिख दे। 540 इसका, सीनियर का और सीनियर डेटा प्रोसेसर का, दोनों दोनों सीनियर का पता है, 4 और 8। ठीक है। मुझे पेरोल वाला नहीं पता, पेरोल मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ कैसे। मुझे इसके बाद की तीनों तो पता है यार। लाला जी बोलो, मुझे बाद की तीनों तो पता है। अगर मैं इसे x मान लूँ, बताओ, तो x प्लस 20 माइनस 60 इज इक्वल टू व्हाट, 40। यानी x प्लस 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू व्हाट, 40 प्लस 60 माइनस 20 आया 80। आया, ठीक है। चलो जी, टीम लीडर की बात करते हैं। मुझे पता है टीम लीडर लास्ट में कितने होने वाले हैं, 0। और ये लेफ्ट कितने कर गए थे, 60। बोलो हाँ ये ना, ये बात क्लियर हो गई। तो बताओ ये 60 हो गए, तो ये कितना आया होगा ऑफिस में, 60 आया होगा। सही बात है, ठीक है। और मुझे इन तीनों को याद रखा है रेशियो, पता नहीं जरा, ये टोटल आने से 772। करना जरा, करना बच्चे करना। पॉइंट हो गया, क्या बात कर रहे हैं। ये 60 आया ये, इसमें भी 4 लेस कर दो, 60 आया है ना, 80 आ रहा है। माइनस 80 आ रहा है, 80 आएगा मेरे अकॉर्डिंग में, 80 आएगा। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ, किस किस की दी है, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और एंड असिस्टेंट मैनेजर। लो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बस। बताओ कितना बैठेगा ये, 772। अरे सीधा बोल रहे हो आंसर, माइनस -4 -8 -60, बोलो कितना आया, 80। बस, और इसे बांट दो, सुपरवाइजर, सीनियर एजेंट, बेटा एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा, 3/6। सॉरी भाई,
भाई मेरे मुंह से निकल गई। इंटू 2/8, कितना निकाला तुमने बच्चों ये? इतनी देर से बोल रहे लिख ही ना रहे। 30, 30, 20, सही है। चलो आसान है। तो देखो ये रफली ये कितना आया था, 80, ये 30, 30, 20 और ये 60। अभी आ जाएगा बुजुम, ऐसे चमत्कार होगा देखना अभी। ठीक है, यस, देखा, आ गया। 80 रह गया था हमारा पास। अब देखो 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 देखो। अब देखो क्लोजिंग लिखते हैं। क्लोजिंग 1560 और 40 पता ही है हमें। लेके ऐसे रहा मुझे भी। ठीक है, चलो बताओ बेटा ये कितना आएगा? 30 + 60 = 90। चलो लो बताओ, बता मेरे मन में बता, ये 30 ही आएगा? बोलो फटाफट आइए ना। ये तुम्हें दे ही रखा है, ये 0 है। 30, 30, कैसे? नीचे देख ना, नीचे भी तो डेटा है। दो, कोई बात नहीं, तुम्हें किसकी बात देखो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नीचे भी तो डेटा है ना इसका, समझ गए? ये 30 + 20 - 20, 30 ही आएगा ना। और वही एजेंट के बारे में और कुछ बोला ही नहीं नीचे। ठीक है ना, तो कितना 90, 30। बता यार क्या 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 कहना चाह रहा है, बता मुझे, बता। 30, 30, 24, चक था थोड़ा मैं जो। ये अब इसके बेस पे बेटा हम क्या निकाल देंगे? एवरेज नंबर ऑफ, हम दोनों लिख रहे कितना है, 1200। डन, चल। तो ये एवरेज तो हमें मिल गया। अब हमें बनेगी दूसरी अब हमारा बनेगी दूसरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ वर्कर सेपरेटेड रिकॉर्डिंग में जा रहा है मेरी बात, क्लियर हो गई? चलो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, अब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
हो गया भाई। चलो देखो यहाँ पे हमें किन शब्दों को पकड़ना है पहले समझते हैं। एक तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। यहाँ पे तो यही चलती है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेस्ड। लिखते हैं न्यू ज्वाइनिंग। लिखते हैं एसेशन। एसेशन समझ गए ना, इन दोनों को मिलाकर जो बना, जरूरी है ये हमारे लिए, और नीड नहीं है हमें। ठीक है, चलो अब तो पूरे डेटा में से देखना, आप सिर्फ आपको ना जॉइंट दे रखा है, ये जॉइंट में ना रिप्लेस भी हो सकता है और फ्रेश रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, समझ गए। तो बताओ डेटा प्रोसेसर में कितनी ज्वाइनिंग है, 1080। तो तुम यहां पुट करो 1080। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे समझना, ठीक है। चलो पेरोल में बताओ कितने ज्वाइन हुए हैं, 20। नीचे तक देखना, ठीक है ना, पेरोल में 20। फिर सुपरवाइजर में 60। फिर वॉइस एजेंट में और असिस्टेंट में 20 20। ठीक है, उसके बाद है सीनियर वॉइस एजेंट में, सीनियर वॉइस एजेंट में, हाँ ये आएंगे यहाँ पर। न्यू को छोड़ो तुम, अभी न्यू में मत जाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा करोगे। सीनियर सीनियर वॉइस एजेंट में यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये दूसरी सब्सिडी से हमारे पास आए हैं, तो तुम यहाँ पे लिखोगे 8। सीनियर डेटा प्रोसेसर में 26। ठीक है, और टीम लीडर में तो कुछ है ही नहीं, टीम लीडर में कुछ है ही नहीं, समझ गए। अब तुम लिखो सेपरेटेड में, यहां में लिखना या नहीं, अब वहां पर ये वाला कॉलम भरेंगे हम, समझ गए, ये मत भरना। चलो सेपरेटेड भरो, कितने लेफ्ट हुए, 60 60। चलिए लिखो 60। सुपरवाइजर में तो कुछ है ही नहीं, 0। वॉइस एजेंट में 20। असिस्टेंट मैनेजर में, देखो असिस्टेंट मैनेजर में लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ तो नहीं है, ये 10। और सीनियर वॉइस एजेंट में भी नहीं है, टीम लीडर में 60, इनकी 0 है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बुद्धि लगाना, अब यहाँ पे तुम्हें वही बुद्धि लगानी जो तुमने अभी स्टार्टिंग में लगाई थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब एसेशन कितने हैं, मतलब लोग आए हैं हमारे पास 1080। अब जो लोग आए हैं वो न्यू भी हो सकते हैं और पुरानी भर्ती भी हो सकती है। यहाँ पे लेफ्ट कितने हुए थे, तुम्हें कॉमन सेंस ये लगाना है कि 1080 में पहले हमने 60 ये फिल करी होंगी और बाकी बची ये होंगी हमारी, समझ गए। क्लियर है, क्योंकि डेटा हमारे पास गिवन नहीं है ऐसा। तो 60 यहाँ आ गया, अब भरना, ठीक है। हम पहले ये मानिए कि पहले हम ये भर रहे हैं, बाद में ये हमारे पास, समझ गए। अब बताओ कितने हैं लोग, 20। खाली कितने हुए थे, तो पहले तो ये भरा जाएगा, तो यानी कि 20 की 20 क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, सही बात है। सुपरवाइजर में देखो आए कितने हैं, 20, आए 20 है, 60 कैसे हो जाएगा। अरे भाई सॉरी 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 सॉरी,
ऊपर नीचे हो गया भाई, भाई मेरे मुंह से निकल गई भाई, सॉरी। 60 और यहाँ कितनी है 0, तो सारी फ्रेश होंगी, आए ना, ये 0 यहाँ 60 रिप्लेस, ये 0। अरे वाह, आने लगा आने लगा आने लगा। ये तो कुछ भी ना होने का ना, इसको देख के डालना है, समझ गए? अब तो आसान है, जोड़ दो, डेटा रेंज हो गया ना हमारा। वैसे एक बात और बताऊं, मैंने यहाँ बना 2 दी हैं, ये काम एक में भी हो सकता था, समझ गए? नहीं सोचा मैंने, बनाने के बाद सोचा। देखो एक्चुअली, अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताने के चाह रहा हूँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन गलत मत मानना कि ये गलत है, अगेन बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैंने क्या बोला कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब मैंने ये काम करा तो मुझे लगा ना अरे ये काम तो एक में भी हो जाता, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बना देना चाहिए हमें, हाँ ना? ये नहीं है कि और इसे ईजी करने के चक्कर में काटा पीटी में जाएगी, ये भी ठीक है, और एक आप एक टेबल बनाओगे तो भी ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते थे बताओ फटाफट से, यहाँ इससे पहले लिख देते ओपनिंग और इसके बाद लिख देते यहाँ पे क्लोजिंग और लगा देते हैं आंसर, समझ गए? यहाँ पे ये 210 आ रहा है, ये 210, ये 1200 सही है बाबू। बस लगाओ जी लगाओ, अब लगाओ सेपरेशन मेथड। फॉर्मूला लिखूं 210 1284 समथिंग, हाँ 1284 था। कितना पॉइंट, फिर कौन सा मेथड? रिप्लेस हुए, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना था कौन सा, तो नंबर ऑफ एसेशन कितने थे? बार तो 34 यार, सच में आ रहा है, बार तो 34। क्या क्या रहा है तू? अच्छा सॉरी, ये मेथड लगानी भारी पड़ जाए। वो कितना है वो बताओ, 210 ना? चलो एक काम करते हैं, अब दूसरा वाला मेथड लगा, दूसरा वाला बोलो कितना आ रहा है? 210 ठीक है। आ जाओ, हाँ ये मुझे भी दिक्कत है, देखो इन्होंने मुझे कहा है लेबर टर्नओवर कैलकुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट इज इनकरेक्ट एज इट हैज नॉट टेकन नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट while calculating the labor turnover under flex method.
हाँ अगर वो ना दे तो मत- जीरो ले लो। ठीक है, अरे क्लियर है, आ गया। तो जो उन्होंने दिया वो आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट को कंसिडर हमने से वेरीफाई, बल्कि मैंने हटाने नहीं चाहिए था, इसको लिखे रहने दो बस, समझ में आता रहेगा तुम्हें। मतलब चमत्कार है भाई यहाँ, बात कर रहे हो। चलो ये वाला करें अब हैं? क्या छोड़े, ये आसान है, कर नहीं पाओगे ना, इधर भी आसान नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लास्ट है ये, ठीक है ना। टर्नओवर की वजह से जो बहुत आसान है ये, लेबर नहीं है ये क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, लेबर टर्नओवर की वजह से कितनी कॉस्ट हमारी, मतलब कितना लॉस हो जाता है प्रॉफिट का। देखो प्रॉफिट का लॉस दो, प्रॉफिट का लॉस है हमारी जो कॉस्ट लग जाती है, हमें वो कैलकुलेट करना है कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है लेबर टर्नओवर की वजह से, ये क्वेश्चन है ये, समझ गए। इसके बाद हमारे आएंगे इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले वगैरह बात करेंगे, कैसे वेज रेट निकालते हैं, पीस रेट, आर रेट, ओवर टाइम, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए